फंडामेंटल चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने एक फाइनल अकाउंट चैप्टर किया था और फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर आपने 3 चीज़ बनाई थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, ये 3 चीज़ आपने फाइनल अकाउंट के अंदर की थी। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होगी। अब वो क्या ऐड होगी वो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर लास्ट में बैलेंस शीट। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं पढ़नी। ओके, सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट टॉपिक है। ओके, इसको हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। आप ये कंसीडर करिएगा कि आप फर्म हो और फर्म को अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, फर्म को लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, फर्म को इनकम होगी, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, वो क्रेडिट करेंगे। जो नॉमिनल अकाउंट था, लॉस एक्सपेंस आर डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो वही रूल आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। अगर फर्म को एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड में नोट करेंगे, और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है सबसे पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद क्या आएगा फिर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा वो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आपका 5 लाख या 3 लाख है। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो वो CR साइड में आएगा, किस नाम से आएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो वो हम CR साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट के नाम से। लेकिन अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो वो फिर डेबिट साइड में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा होगा नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट लॉस है वो नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है नेट प्रॉफिट, तो वो नेट प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर आएगा, CR साइड में आएगा। और नेट लॉस दे रखा है अगर क्वेश्चन के अंदर तो कहाँ पे आएगा, इसकी डेबिट साइड में आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम PL अकाउंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका। सेकंड पॉइंट, अगर एक फर्म, आप ये कंसीडर करिएगा कि आप फर्म हो, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। आप ये सोचिए कि आप लोग फर्म हैं, अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो अगर फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स सैलरी, अगर फर्म सैलरी दे रही है तो। अगर फर्म कैपिटल पर
इंटरेस्ट दे रही है, तो जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ पे लिखेंगे हम, इसकी डेबिट साइड में। क्लियर? इसी तरह से अगर फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, तो ये पार्टनर को कमीशन दे रही है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा, टू पार्टनर्स कमीशन। ओके, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है, या फिर पार्टनर को सैलरी दे रही है, या फिर पार्टनर को कमीशन दे रही है, तो ये उसके लिए फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन ऑफ द पार्टनर, ये सब फर्म के एक्सपेंस हैं, तो ये डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन। इतना क्लियर? टू रिजर्व, रिजर्व अगर है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। सीआर साइड में क्या आएंगी? सिर्फ दो चीजें आएंगी। क्या? एक तो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है नेट प्रॉफिट, अगर गिवन है तो वो नेट प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टनर ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को, तो फर्म को इंटरेस्ट ड्राइंग पर मिल रहा है, तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर जो है ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को दे रहा है, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, और फर्म को जो है वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को सीआर साइड में शो करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में आएगा? इसका सीआर साइड में आएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज नोट करने की बात है कि ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। एक पॉइंट। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा पार्टनर के। ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, ड्राइंग कहाँ जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है, फर्म के लिए इनकम है, तो सीआर साइड में। फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर फर्म है, उस फर्म को जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, सपोज कितना? 5 लाख का। क्लियर? और कोई एक पार्टनर है, उस पार्टनर ने 50,000 ड्राइंग विड्रॉ की है, तो ये ड्राइंग नहीं आएगी। इस ड्राइंग पर 10% इंटरेस्ट है, ये आएगा। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो 5,000 जो है वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे आप सीआर साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म को इनकम हो रही है, इनकम हो रही है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आएगी। इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 5,000। क्लियर? ओके, सपोज इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। ओके, ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 30,000। क्लियर? कैपिटल पर इंटरेस्ट है कितना? 10%। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ए और बी का कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, ए का कैपिटल है 50,000, तो 50,000 नहीं आएगा, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और वो कितना है? 10%। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो 5,000 ए को
कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। बी का कैपिटल है 30,000, तो 30,000 का 10% जो है वो बी को इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा 3,000। ठीक है। सपोज एक पार्टनर है ए को सैलरी मिल रही है, तो ये आएगा ए सैलरी। ए की जो सैलरी है सपोज वो है 10,000। ओके, इंटरेस्ट और कैपिटल कितना हुआ, पार्टनर ए को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है 5,000, बी को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है 3,000, टोटल कितना हो गया ये 8,000। क्वेश्चन में गिवन है कि ए को सैलरी मिल रही है 10,000, सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएगी। इसके अलावा सपोज एक पार्टनर है बी, तो पार्टनर जो बी है उस बी को कमीशन मिल रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन है। बी को कमीशन मिल रहा है सपोज 2,000। ठीक है। इसके अंदर तो प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो 5 लाख आपको प्रॉफिट हुआ, वो सीआर साइड में आ गया। ओके, ड्राइंग जो है वो ए की 50,000 ड्राइंग है, बी की ड्राइंग नहीं है, सिर्फ ए की ड्राइंग है। ए की ड्राइंग 50,000 है, तो और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है 10%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। 50,000 ड्राइंग है, उसका 10% कितना हुआ 5,000, वो क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए सीआर साइड में आ गया। ओके, ए को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000, बी को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है 3,000, कैपिटल पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड में आ गए। ओके, 5,000, 3,000, 8,000 हो गए। ए को सैलरी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, ए को सैलरी दे रहे हैं सपोज 10,000, तो वो सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएंगे। फर्म सैलरी दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में सैलरी आई कितनी 10,000। फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड में आया कितना 8,000। फर्म बी को कमीशन दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कमीशन जो आया बी का कमीशन डेबिट साइड में आया कितना आया 2,000। ओके, अब हम इसको टोटल करेंगे। सीआर साइड का टोटल 5 लाख प्लस 5,000, ये हो गया आपका 5,05,000 सीआर साइड का टोटल। डीआर साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 8,000 और 2,000 10,000 हुआ, प्लस 10,000 कितना होगा 20। ओके, डेबिट साइड का टोटल कितना है 20 है। सीआर साइड का टोटल कितना है 5,05,000, जो ज्यादा है वही दोनों तरफ लिखते हैं, आपको ये बात पता है। तो 5,05,000 ये ज्यादा है, यही दोनों तरफ आएगा, सीआर में भी और डीआर में 5,05,000। अब आप क्या करोगे, अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट। अगर सीआर साइड का टोटल 5,05,000 है और डीआर साइड का टोटल 20,000 है, तो अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और सीआर का कम है तो क्या होगा लॉस, तो फिर लॉस होगा उस केस में। ओके, तो दो में से एक साइड का टोटल ज्यादा होगा। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें सीआर साइड का टोटल 5,05,000 है और डीआर साइड का टोटल 20,000 है। इसका मतलब सीआर साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। 5,05,000 जो टोटल आया है सीआर साइड का, उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, वो कितना है 20,000। तो 5,05,000 माइनस कितना होगा 20,000। ठीक है, तो 20,000 इसमें से आप माइनस कर दोगे। 5,05,000 माइनस 20,000। ओके,
4,98,000, 4,98,000 4,95,000। ये जो आपका 4,95,000 आया, ये क्या निकल के आया आपका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ अभी मैंने फॉर्मेट बताया है। अब मैं इसी के बेस पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके और बताऊंगा। ओके।